हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सिंह, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स को लेकर। जी हाँ, डीसी को लेकर कि डीसी आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के अंदर कितने पर्स के साथ जो वो उतरने वाली है, कौन कौन से प्लेयर्स को जो वो टारगेट कर सकती है, कितने प्लेयर्स को इन्होंने रिटेन किया है, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं। हम ऑलरेडी सारी टीम्स को जो कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स को लेकर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दिल्ली कैपिटल ने आईपीएल 2026 के अंदर कितने प्लेयर्स को जो वो रिटेन किया है। यहाँ पे इनकी जो रिटेंशन लिस्ट निकल कर सामने आई है, उसमें इन्होंने यहाँ पे 17 यानी कि 17 प्लेयर्स को जो वो रिटेन किया है, जिसमें आपको मात्र 3 ही ओवरसीज जो वो यहाँ पे दिखाई देंगे। और अब बात कर लेते हैं कि इनके पास कितना स्लॉट अवेलेबल है। तो यहाँ पे इनके पास 8 प्लेयर का स्लॉट अवेलेबल है, जो इनको आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के अंदर इनको फिल करना है। जिसमें ओवरसीज की बात की जाए तो यहाँ पे 5 प्लेयर्स का स्लॉट अवेलेबल है, जो कि ओवरसीज होंगे। यानी कि टोटल प्लेयर्स की बात की जाए तो यहाँ पे इनके पास टोटल प्लेयर्स का स्लॉट जो है वो 8 का अवेलेबल है, जिसमें ओवरसीज जो है वो 5 होंगे। अब बात कर लेते हैं इनके पास कितना पर्स यहाँ पे अवेलेबल है इन स्लॉट्स को फिल करने के लिए। तो पर्स की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स के पास यहाँ पे 21.8 करोड़ का पर्स जो है यहाँ पे अवेलेबल है। जी हाँ, दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है 21.8 करोड़ के साथ जो आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के अंदर जो वो उतरेगी। अब बात कर लेते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की जो प्लेइंग 11 है वो कैसी है, क्या प्लेइंग 11 के अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, इनको चेंजेस करने की नीड, फिर इनकी जो प्लेइंग 11 बन रही है क्या वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, क्योंकि आईपीएल 2026 के अंदर इनको कौन कौन से प्लेयर्स जो वो टारगेट करने चाहिए, कौन सा जो प्लेयर्स है अवेलेबल है, उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे फाफ डू प्लेसी को भी रिलीज कर दिया, जैसे कि आपको पता होगा वो आईपीएल ही छोड़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे जो इनके पास ओपनिंग जैक मैक फ्रेजर थे, इन्होंने उनको भी जो वो रिलीज कर दिया है। तो डेफिनेटली इनके पास यहाँ पे ओपनिंग का स्लॉट जो वो क्या है, खाली है, अवेलेबल है। चलिए बात कर लेते हैं कि इनकी प्लेइंग 11 जो वो कैसे रह सकती है, जो मैंने अपने हिसाब से प्लेइंग 11 बनाई है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके दोनों ओपनिंग बैट्समैन जो वो जा चुके हैं, इन्होंने उनको जो है वो रिलीज कर दिया। तो यहाँ पे ओपनिंग का स्लॉट इनके पास जो अवेलेबल है। ओपनिंग करने के साथ यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अभिषेक पोरल के साथ इनको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि हमारे पास यहाँ पे ओवरसीज हो और फटाफट जो है धाकड़ जो बल्लेबाजी जो वो कर सकता हो। तो उसका स्लॉट यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स को जो डीसी टारगेट कर सकती है ओपनिंग के लिए। तो 2 नंबर पे हमने यहाँ पे रखा है अभिषेक पोरल को। 3 नंबर पर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे नीतीश राणा, इन्होंने ट्रेड करके लिया है नीतीश राणा को। मुझे लगता है 3 नंबर पे यहाँ पे नीतीश राणा की जगह जो वो बन सकती है। 4 नंबर पे यहाँ पे आपको केएल राहुल दिखाई देंगे। 5 नंबर पर आपको यहाँ पे ट्रिस्टन स्टब्स दिखाई देंगे। 6 नंबर पे यहाँ पे आपको जो आशुतोष शर्मा दिखाई देंगे। 7 नंबर पर आपको यहाँ पे अक्षर पटेल दिखाई देंगे। 8 नंबर पे यहाँ पे आपको विपराज निगम दिखाई देंगे। 9 नंबर पर हमने रखा है यहाँ पे कुलदीप यादव को। 10 नंबर पे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे मिचेल स्टार्क। और 11 नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे मुकेश चौधरी या टी नटराजन, दोनों में से कोई एक प्लेयर जो आपको इनकी प्लेइंग 11 में जो वो दिख सकता है। अब जिसके हिसाब से हमने अपनी यहाँ पे प्लेइंग 11 बनाई है, तो यहाँ पे इनके पास 3 ही ओवरसीज का जो स्लॉट है वो क्या हुआ है, फिल हुआ है, जिसमें आपको एक ट्रिस्टन स्टब दिखाई दे रहे हैं और एक मिचेल स्टार्क दिखाई दे रहे हैं। एक हमने ओपनिंग पे यहाँ पे जिसको टारगेट करना है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनकी प्लेइंग 11 में 3 ही ओवरसीज का जो स्थान है वो क्या कर रहा है, बन रहा है। अगर आपको 4 ओवरसीज खिलाने हैं तो फिर यहाँ तो आपको एक स्पिनर को बाहर बिठाना पड़ेगा, फिर आपको अभिषेक पोरल या नीतीश राणा में से किसी एक को जो बाहर बिठाना पड़ेगा, अगर आपको 4 के 4 ओवरसीज जो वो खिलाने हैं। तो अगर आप दोनों ही ओपनिंग ओवरसीज के साथ करते हो तो पहले 2 आपके ओपनिंग ओवरसीज हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास तीसरे नंबर पे क्रिस्टन स्टब्स हो जाएंगे। चौथे नंबर पर आपके मिचेल स्टार्क हो जाएंगे। तो ये 4 ओवरसीज आपके हो सकते हैं। अब पहले 2 अगर आप ओवरसीज टारगेट करना चाहते हो ओपनिंग के लिए, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं कि डीसी की जो टीम है आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के अंदर किन किन प्लेयर्स को जो टारगेट कर सकती है। क्योंकि इनके पास जो मैक्सिमम स्लॉट अवेलेबल है वो ओवरसीज का ही स्लॉट अवेलेबल है। 5 ओवरसीज इनको बाय करने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के अंदर। तो जिसमें ये सबसे पहले हमने यहाँ पे नाम रखा है कि यहाँ पे ये बेन टकट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो ओपनिंग भी करते हैं, धाकड़ बल्लेबाज भी हैं। तो मुझे लगता है कि यह बेन टकट की तरफ जो वो जा सकते हैं। दूसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है जेमी स्मिथ का। जी हाँ, जो डीसी की टीम है वो जेमी स्मिथ की तरफ भी जो वो जा सकती है। तीसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है लियम लिविंगस्टन का। जी हाँ, लियम लिविंगस्टन की भी जगह यहाँ पे बन सकती है। अगर केएल राहुल आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई दे जाते हैं तो 4 नंबर पे जो जगह खाली हो जाएगी, तो 4 नंबर पे लियम लिविंगस्टन की जगह आराम से जो वो बन जाएगी, क्योंकि इनके पास ओपनिंग का स्लॉट पहले ही अवेलेबल है। तो केएल राहुल का अगर हम ओपनिंग में शिफ्ट कर देते हैं तो 4 नंबर का स्लॉट अवेलेबल हो जाएगा। तो 4 नंबर पे आपको लियम लिविंगस्टन भी जो वो दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है रचिन रविंद्रा का। अगर आपको ओपनिंग के लिए बल्लेबाज चाहिए या फिर 3 नंबर के लिए बल्लेबाज चाहिए, तो यहाँ पे रचिन रविंद्रा का नाम भी जो निकलकर सामने आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है वो है माइकल ब्रेसवेल का। उसके बाद नेक्स्ट बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है जो कि डैरल मिचेल का, क्योंकि ये 2 ऐसे बल्लेबाज है जो आपको 4 नंबर या 5 नंबर या फिर आपको फिनिशर का रोल भी जो वो दे सकते हैं, खास करके माइकल ब्रेसवेल। उसके बाद एक और बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है जो आपके लिए ओपनिंग भी कर सकते हैं,
वो है मैट शॉट। जी हाँ, मैथ्यू शॉट का नाम भी जो यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है। इनकी तरफ जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम है जो वो जा सकती है, क्योंकि वो ओपनिंग भी करते हैं और ओपनिंग के लिए एक धाकड़ बल्लेबाज भी है। तो मुझे लगता है कि ये बेन डकेट या फिर मैट शॉट या फिर जेमी स्मिथ, इन 3 प्लेयर्स को सबसे ज्यादा टारगेट करने की कोशिश करेगी। उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर का नाम आता है लियम लिविंगस्टन और रचिन रविंद्रा का निकलकर। तो ये 5 बड़े प्लेयर्स हो सकते हैं जिनकी तरफ दिल्ली कैपिटल जो वो डेफिनेटली जा सकती है, क्योंकि इनके पास स्पिनर का ऑप्शन ऑलरेडी बहुत है। इनके पास कुलदीप यादव भी, अक्षर पटेल भी है, विपराज निगम भी है। तो अगर ये बैकअप के लिए अगर कोई स्पिनर देखना चाहती है तो बैकअप के लिए वो सिंधु हसरंगा की तरफ जो वो जा सकते हैं, क्योंकि इनके पास ओवरसीज का स्लॉट अवेलेबल है। रही बात फास्ट बॉलर की, तो फास्ट बॉलर का भी इनके पास काफी ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इनके पास टी नटराजन भी है, मुकेश चौधरी भी इनके पास है, मिचेल स्टार इनके पास है, दुष्यंत चमीरा भी इनके पास है। फास्ट बॉलर का ऑप्शन इनके पास जो वो अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं इनके इंपैक्ट प्लेयर कौन कौन से हो सकते हैं। तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे यहाँ पे आप अभिषेक पोरल को देख सकते हो, करुण नायर इनके पास है, समीर रिजवी इनके पास है। तो 3 बड़े नाम यहाँ पे निकलकर सामने है इंपैक्ट प्लेयर को लेकर। और अब बात कर लेते हैं अगर इनको कोई फास्ट बॉलर चाहिए बैकअप के लिए, तो फास्ट बॉलर की तरफ ये किसको टारगेट कर सकते हैं। तो फास्ट बॉलर में 2 ही बड़े नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है काइल जेमिसन का, दूसरा बड़ा नाम यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा है मथीशा पथिराना का। हालांकि मुझे लगता है मथीशा पथिराना इनको मिलने जो थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, तो उसके बैकअप में ये मैट हेनरी की तरफ भी जो वो जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आपके हिसाब से ये दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 क्या रहनी चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ दिल्ली कैपिटल की जो टीम है किन किन प्लेयर्स को जो वो टारगेट कर सकती है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और याद रखें वीडियो देख ले तो वीडियो को लाइक किए बिना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। Run away, I don't have to plan it. I can go change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something